वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपको एक नया नेकलेस बनाना दिखाएंगे जिसे हम रानी हार भी कहते हैं। ये हम एक अपने व्यूअर के रिक्वेस्ट पे बनाना दिखा रहे हैं। तो जो भी मटेरियल अभी मेरे पास अवेलेबल था मैं उससे ही आपको बनाना दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लीजिए, ताकि आपको मेरी जो भी अब लेटेस्ट जो वीडियोस मैं डालूंगी वो आपको मिलती रहें। तो चलिए मैं आपको पहले बताती हूँ इसके लिए मटेरियल क्या चाहिए। क्योंकि हम पर्ल का जो रानी हार बनाने जा रहे हैं तो उसका बेसिक इंग्रेडिएंट हमारे पर्ल्स हैं। ये मोती हैं जो कि मैंने छोटे साइज़ में लिए हैं। 0.5 सेंटीमीटर से भी छोटे साइज़ का है। आप चाहें थोड़े बड़े भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर ये गोल्डन चक्री है, ये हम डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ करेंगे जो कि ऑप्शनल है। गियर वायर आप ये देख रहे हैं, और गियर वायर को कनेक्ट करने के लिए इस छोटे छोटे गियर लॉक्स होते हैं। जंप रिंग्स, ये पेंडेंट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मेटल पेंडेंट। ये मेरे पास जो मुझे लगा कि इसके साथ अच्छा जाएगा तो मैं वो यूज़ कर रही हूँ। और ये 3 वे कनेक्टर्स हैं। आप देखेंगे कि इसमें होल है इधर से पूरा, और यहाँ पर एक है। तो इसमें हम जितने चाहें ये देखिए इसमें 3 हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज़ करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस हार को बनाने के लिए। और ये हमारी बैक डोरी है जो कि ऑप्शनल है, आप नहीं भी यूज़ कर सकते हैं। स्मॉल प्लायर, कैंची, बस यही सब चाहिए। आइए शुरुआत करते हैं कैसे बनाते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर अपना पेंडेंट लूँगी। आप देखिए ये पेंडेंट एक्चुअली इस शेप में है, ये ऐसे जाता है, बट इस केस में इस हार में मैं ऐसे कुछ इस तरीके से यूज़ करूँगी। तो इसमें अपसाइड डाउन यूज़ करने के लिए अभी आप देखेंगे कि बीच बीच में स्पेस है। तो उस स्पेस को फिल करने के लिए मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो मोती है उनको यहाँ बीच में डाल दूँगी, तो हमारा स्पेस भी फिल हो जाएगा और ये सुंदर भी दिखेगा। तो अब हम लेते हैं गियर वायर। यहाँ पर मैं गियर वायर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो आप देखेंगे कि मैं एक में डालने के बाद मुझे एक मोती में डालना है। जब ये डल गया तो इसके अंदर से निकाल कर कुछ इस तरीके से वो फिट हो जाएगा। ये देखिए मोती उसमें फिट हो गया है। इस तरीके से हमें सबके अंदर ऐसे ही मोती पिरोना है, और ये जो हमारे पास जो गैप है उसको फिल करना है। ये देखिए हमने मोती लगा दिए हैं सब में, और ये कितना सुंदर लग रहा है, स्पेस पे फिल हो गया है और देखने में भी बहुत प्रिटी लग रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें लेंथ जितनी आपको चाहिए उतनी लेंथ दोनों तरफ से आप रख लीजिए और रख कर उसको कट कर दीजिए। अब आपको तीन लाइंस ऐसे ही बनानी है, क्योंकि रानी हार थोड़ा हैवी होता है। तो हम एक और गियर वायर लेके सेम, अब सिर्फ हमें इसके मोती के अंदर सबके अंदर से डालते हुए दूसरी वायर निकालनी है। ऐसे हमें 3 वायर अपनी अंदर डालनी है। तो इस तरीके से हमें 3 माला पिरोने के लिए, मोती के लिए 3 चाहिए। ये देखिए इस तरीके से हमें तीनों तार उसके अंदर डाल देनी है। अगर आपको ऐसे डालने में डिफ़िकल्टी होती है तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 तार अपनी पहले डालकर फिर वो जो बीड्स डालने वाला मैंने आपको प्रोसीजर दिखाया था वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोनों तरफ हमारी 3 वायर्स सेट हो गई हैं। अब यहाँ पर हम ये कनेक्टर यूज़ करेंगे। एक कनेक्टर में ये हमें इस तरीके से तीनों वायर्स को एक उससे निकाल कर और एक इस तरफ से निकालनी है। ये देखिए एक इस सिरे से और दूसरे सिरे से। और ये क्योंकि गियर वायर थोड़ी स्टिफ रहती है, हार्ड रहती है, तो वो विच इज़ वेरी इजी पुश करने के लिए हेल्प आराम से हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमारी तीनों वायर
यहाँ पर ये हमारा कनेक्टर सेट हो गया है। तो ये इसी तरीके से हमें इस साइड भी करना है और फिर हमें मोती पिरोने शुरू करने हैं। अपने तीनों जो केबल जो हमारे पास वायर्स हैं उसमें हमें अपने मोती डालने शुरू करना है। यहाँ पर मैं चक्री जो हमारे पास ये स्टोन चक्री है इसका इस्तेमाल भी करूँगी डिज़ाइन डालने के लिए। बाकी आपको जो भी पैटर्न डिज़ाइन रखना है वो आप उसके अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इसमें एक एक करके हमें मोती डालने हैं और चक्री बीच बीच में आप डाल सकते हो अगर आपको डिज़ाइन, इससे आप देखेंगे कि बीच में जब अगर ये आएगी तो थोड़ा अच्छा लुक देगा। हमें इसमें एक एक करके सारे मोती डालने हैं। तो मैं जो डिज़ाइन पैटर्न डाल रही हूँ इसमें वो आज वाइट मोती के बाद में एक चक्री, ये जो स्टोन चक्री है वो डाल रही हूँ। हर 8 मोती के बाद वो मैं एक चक्री डाल रही हूँ। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, जो आप बीच में कोई और मोती डालना चाहते हैं, गोल्डन ऐड करना चाहते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें तीनों जो हमारे पास जो थ्रेड है उनको कवर करके बनाना है। और जब ये आपको जितनी लेंथ चाहिए हो जाएगा तो ये हमारा 3 वे कनेक्टर है, उसके अंदर हमें इसे इस तरीके से डाल देना है। और आप देखेंगे कि मेरे पास ये छोटे छोटे गियर लॉक्स हैं। इन लॉक्स को 1 बाय 1 हमें इसके अंदर डालकर उसे अच्छे से लॉक करना है। मैं यहाँ पर जंप रिंग डाल रही हूँ जिससे कि जंप रिंग तीनों के बीच में रहेगा। तो क्योंकि वो तीनों अलग अलग हैं तो हमें एक ही में आप चाहें तो लास्ट में भी जंप रिंग डाल सकते हैं, क्योंकि जंप रिंग को आप खोल सकते हैं। तो खोलकर आप तीनों के बीच में डालकर भी इजी रहेगा। तो इस तरीके से तीनों हमें उस जंप रिंग के अंदर डालना है, ताकि जो फिर हमारा जो थ्रेड डोरी होती है, बैक डोरी, वो इसमें डालने के लिए हेल्पफुल रहती है। तो आप देखिए इस तरीके से हमारी ये एक साइड रेडी हो गई है। सिमिलरली तो देखिए इस तरीके से हमने 3 लाइंस वाली जो है अपनी ये डोरी कंप्लीट कर दी है। ये देखिए, आप चाहे तो ये कनेक्टर 5 वाला भी ले सकते हैं। अगर आपको जो और हैवी बनाना है वो आपके ऊपर है, वो भी मिल जाता है मार्केट में। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर ये थोड़ा थोड़ा अजीब लग रहा है। यहाँ पर या तो आपको ये पर्ल है, बिग पर्ल आपके पास हो तो वो जंपरिंग से कनेक्ट करके टांग लीजिए, नहीं तो मेरे पास ये बीड कैप है। तो इस बीड कैप को मैं ग्लू से इसके ऊपर ऐसे रख के कुछ चिपका दूँगी जिससे कि ऑड नहीं लगेगा, और ऊपर कोई स्टोन हम लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने ग्लू लगा दिया है उस पर। तो आप इससे इसे भी कवर कर सकते हैं। जैसे कि देखिए हमने पेंडेंट को अपसाइड डाउन यूज़ किया है, उल्टा करके, और फिर भी ये कितना सुंदर लग रहा है। और हमारा इस तरीके से रानी हार तैयार हो जाता है। लेंथ आप जितनी चाहें उतनी लंबी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। और जैसे कि यहाँ पे हमने तीनों ये जो थ्रेड्स को लॉक करके और फिर जंपरिंग डाला था, उसका पर्पज़ ये था कि यहाँ पर अब हम अपनी डोरी लगा सकते हैं। डोरी अगर आपको नहीं चाहिए तो आप चेन भी लगा सकते हैं, या फिर हुक्स लगा दीजिए खाली कनेक्ट करने के लिए। पर डोरी क्या होती है कि वो लेंथ एडजस्ट करने के लिए अच्छी रहती है और इजी भी रहती है। और इस तरीके से हमारा रानी हार रेडी हो जाता है। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कोई स्टेप नहीं समझ में आया है या आगे आप कोई और तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो अगर हमें जब भी टाइम लगेगा हम वो आपकी रिक्वेस्ट को फॉलो करेंगे। एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस। मैं जो भी कुंदन से रिलेटेड सिल्क थ्रेड या जो भी मैं वीडियोस मैं अभी तक बनाई है वो सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।